वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमें डेव डायरीज लैब सॉल्व करने वाले हैं। ट्राई हैक में प्लेटफॉर्म ने ये प्रोवाइड किया है ये रूम। बहुत सिंपल सा लैब है, इसमें हमें कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना। एकदम सिंपल सा लैब है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और इन्फॉर्मेशन जो भी हमें कलेक्ट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन को हमें सबमिट करनी है। आइए देखते हैं हमारा लैब के क्या क्वेश्चंस है, क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले तो हमें ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना चाहिए हमेशा। डिस्क्रिप्शन में क्या बोलता है कि वी हैव जस्ट लॉन्च अ वेबसाइट डेवलप्ड बाय अ फ्रीलांस डेवलपर। द सोर्स कोड वाज नॉट शेयर्ड विद अस एंड द डेवलपर हैज सिंस डिसअपीयर्ड विदाउट हैंडलिंग ओवर इट। यहाँ क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया था, करने वाले थे, जो फ्रीलांस डेवलपर को इन्होंने असाइन किया था। जो सोर्स कोड था ना, वो फ्रीलांसर ने इन्हें वापस नहीं दिया। विदाउट हैंडलिंग देम, उसने हैंडिंग ओवर देम, उसने गायब हो गया वो। Despite this, traces of the development process and earlier version of the website may still exist। फिर भी ये बोल रहे हैं कि कोई तो कुछ तो अर्लियर वर्जन हो सकता है जो कि अवेलेबल हो सकता है इंटरनेट पे ऑनलाइन। तो यू आर ओनली गिवन द वेबसाइट्स प्राइमरी डोमेन एट द स्टार्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो इन्होंने हमें एक ये डोमेन दे दिया है, अब ये बस ये डोमेन को लेकर ही हमें ये पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमें पहले क्वेश्चन देख लेना चाहिए कि आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। What is the subdomain where the development version of the website is hosted? ये पूछ रहा है कि जो इसका इस डोमेन का कौन सा ऐसा सबडोमेन होगा जो कि डेवलपमेंट वर्जन में होस्ट हो सकता है, डेवलपमेंट वर्जन में वेबसाइट के होस्ट हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ी देर में देखते हैं कि कैसे करना है। फिर ये लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कि गिटहब का यूज़र नेम भी हो सकता है डेवलपर का। ठीक है, तो व्हाट इज़ द गिटहब यूज़र नेम ऑफ द डेवलपर। तो हमें गिटहब पे जाके क्रॉल करके देखना होगा, सर्च करना होगा कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ जो जिसने भी पब्लिश किया होगा वही इस प्रोजेक्ट का ओनर होगा, यूज़र नेम हो सकता है, राइट। तो देन फिर वो पूछ रहा है डेवलपर का ईमेल एड्रेस क्या होगा, तो देन वी हैव टू फाइंड द ईमेल एड्रेस ऑल्सो। ठीक है, देन what reason did the developer mention in the commit history for removing the source code। कोई तो डेवलपर ने रीज़न दिया है कॉमेट हिस्ट्री में, यानी कि यहाँ पे ना वर्जन कंट्रोल की बात हो रही है, यानी कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स हमें ना गिट और गिटहब से मिलने वाले हैं। तो रिमूविंग द सोर्स कोड, ठीक है, एंड देन फाइनली वैल्यू ऑफ द हिडन फ्लैग। तो हमें हिडन फ्लैग को भी ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो हमारे पास में ओसिंट को सर्च करने के लिए, ओसिंट टेक्निक्स यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। वन ऑफ माय फेवरेट टूल इज़ डीएनएस डम्पस्टर। हम लोग उसी को यूज़ करते हैं पहले। मैं डीएनएस डम्पस्टर लिख लेता हूँ, सर्च करता हूँ। पहली लिंक ओपन करनी है हमें डीएनएस डम्पस्टर की। यहाँ पे हमारा जो ये फाइल नेम है, ये जो डोमेन नेम है, उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी, ठीक है, एंड यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एंड सिंपली हम लोग करेंगे टेस्ट। तो सी, यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि होस्ट। होस्ट में मुझे एक ऐसा सब डोमेन दिखा जिसका नाम है admin.mavenleak.com। ठीक है, एंड देन आईपी एड्रेस भी हमें पता चल गया। ठीक है, आईपी एड्रेस के सबनेट मास्क भी मिल गए, एएसएन नंबर आईडीज़ मिल गए हमें। ठीक है, कहाँ पे होस्टेड है, डिजिटल ओशन में होस्टेड है, और सिंगापुर में एड्रेस लोकेशन बता रहा है। एसएसएच सर्विस रन हो रही है। ओबंटू लिनक्स मशीन हो सकती है, लिनक्स मशीन के ऊपर ये लोग ने होस्ट किया था। ठीक है, हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है। देन दूसरा डोमेन एक मुझे मिल रहा है UAT टेस्टिंग mavenly.com। ठीक है, देन थोड़ा नीचे जाएंगे तो मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड देन डीएनएस रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, फ़िलहाल के लिए ये हमारा मैप है जिसमें डीएनएस डम्पस्टर हमें खुद प्रोवाइड करता है, नेटवर्क मैप है ये। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ना जो पहला क्वेश्चन मुझे मिला ना, व्हाट इज़ द सब डोमेन वेयर द डेवलपमेंट वर्जन ऑफ द वेबसाइट इज़ होस्टेड। तो यहाँ पे ना मुझे दो डोमेन्स तो दिखे, दो होस्टेड है, बट अब ये नहीं मुझे पता चल रहा है कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। हम लोग दोनों ही टेस्ट करेंगे। अब एक टूल मैं यूज़ करना चाहूँगा, जिसका नाम है CRT-SH। ये जो टूल है ना, बहुत ईजी टूल है। CRT.sh पे विज़िट करो आप,
ये लोड होने में टाइम लगता है। ये टूल बहुत सिंपल सा टूल है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ना डोमेन खरीदती है, डोमेन खरीदने के बाद में एसएसएल सर्टिफिकेट जब वो लोग यूज़ करते हैं, अटैच करते हैं ना, तो उनका जो डोमेन है ना वो रजिस्टर हो जाता है पब्लिकली टू द crt.sh वेबसाइट पे। ये जो एक डेटाबेस वेबसाइट है, यहाँ पे हमें सब ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ हुए हैं उनके सर्टिफिकेट्स हमें मिल जाएंगे। तो मैं मावेनली टाइप करूँगा, mavenly.com, ठीक है, और सर्च करूँगा। इसे लोड होने में टाइम लगता है ये वेबसाइट को, बट डोंट वरी, ये कुछ ही देर में हमें अपना रिज़ल्ट दिखाएगा। ओके गाइस, तो हमारा रिज़ल्ट प्रिंट हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है हमारे सामने, हमारी वेबसाइट लोड हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे कॉमन नेम और मैचिंग आइडेंटिटीज़ में कुछ नाम दिख रहे हैं, कुछ डोमेन नेम दिख रहे हैं जो सब डोमेन है, जैसे UAT टेस्टिंग मावेनली, फिर www.mavenly.com, mavenly.com, सो एंड सो एंड सो एंड। और यहाँ पे ना लॉग डेट्स भी दिख रही है, यहाँ पे सर्टिफिकेट की SHID भी दिख रही है। तो ये सर्टिफिकेट आईडीज़ है बेसिकली। इशूअर का नेम हमें दिख रहा है, एनक्रिप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे एक कॉमन एक्स्ट्रा नेम जो दिखता है ना वो UAT टेस्टिंग mavenly.com दिख रहा है। एडमिन तो मैचिंग आइडेंटिटीज़ है जो बता रहा है, अगर वो होती तो यहाँ पे आ जाती, लिस्ट हो जाती कि जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं एडमिन वाले डोमेन पे। ओके, तो ये बस इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। पेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, एंड यस, वी आर करेक्ट। तो ये आंसर हमारा सेव हो चुका है। हम नेक्स्ट आंसर के ऊपर मूव करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द गिटहब यूज़र नेम ऑफ द डेवलपर। तो अभी हमने तो ये दो टूल से तो आइडेंटिफाई कर लिया कि सब डोमेन क्या है। ये एक सिंपल सी ओसिंट की टेक्निक है जो हम लोग पब्लिकली रिसोर्सेज अवेलेबल को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, राइट। एक न्यू टैब ओपन करेंगे हम, जिसमें सर्च करेंगे गिटहब, ठीक है, सॉरी, गिटहब सर्च करेंगे और साइट का नाम लिख लेंगे मावेनली साइट। सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले विजिट कर चुका था इसलिए हाईलाइट हो रही है। यहाँ पे कुछ लिंक्स आ गई है गिटहब की, मीडियम की, वॉक थ्रूज़ है, कुछ इन्फोसेक राइटअप्स है, वॉक थ्रूज़ है, ठीक है। हमें पहले लिंक में ओपन करना है। यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, गिटहब का अपना पेज है, ये प्रोफाइल पेज है जहाँ पे ये साइट जो है पब्लिश हुई है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द गिटहब यूज़र नेम ऑफ द डेवलपर। जिसने ये पब्लिश किया था ना उसका नाम ये है नॉट वाइप कोड 23, ठीक है। तो हमें बस सिंपली इसे कॉपी करना है, कॉपी करेंगे, और ये यूज़र नेम है जिसने पब्लिश किया था इसे, यानी कि ये डेवलपर है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड चेक करेंगे, या आवर आंसर इज़ करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आंसर, व्हाट इज़ द डेवलपर्स ईमेल एड्रेस। अब ये थोड़ा सिंपल सा टास्क है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। अगर आप गिट और गिटहब के बारे में अच्छे से जानते हो तो आप इसे अच्छे से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को करने के लिए ना ये ईमेल एड्रेस हम ऐसे ही हम पता नहीं कर सकते यहाँ से। तो व्हाट वी डू इज़, हम लोग है ना टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। टर्मिनल ओपन करते हैं और सबसे पहले तो हम लोग है ना एक डायरेक्टरी बना देते हैं, cd_thm। ये मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, आप भी क्रिएट कर सकते हो, mkdir dev डायरीज, ठीक है। ls करेंगे, cd करेंगे, dev डायरीज के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग ये जो एक पूरा कोड है ना, ये जो पूरी सोर्स कोड है इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से कोड पे क्लिक करो, यहाँ पे एक लिंक होगी उसे कॉपी कर दो, फिर से हमारे टर्मिनल में आ जाएंगे। अगर आपके पास गिट इंस्टॉल नहीं है तो आप प्लीज़ उसे गिट को इंस्टॉल करिए। मेरे पास ऑलरेडी प्री इंस्टॉल था, काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है। क्लोन लिखेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे, क्लोनिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्लोनिंग कंप्लीट होते ही आप ls करोगे तो आपकी साइट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी।
सीडी करते हैं, मावेनली के अंदर जाते हैं, लेट्स सी के उसके अंदर जो इंडेक्स फाइल थी वो विजिबल है, डाउनलोड हुई है या नहीं। तो यस, जो इंडेक्स फाइल हम लोग गिटहब पे देख रहे थे वो यहाँ पे लिस्ट हो चुकी है। कंटेंट को चेक करेंगे कि हम लोग कंटेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, एक एच टी एम एल का टैग ओपन हुआ हुआ है, बॉडी टैग है और डोमेन फॉर सेल बोला गया है। क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पे आके, इस फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं तो सी, यस, दिस इज़ द सेम कोड। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा और फर्दर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डेवलपर्स ईमेल एड्रेस। अभी हमें इस प्रोजेक्ट में से डेवलपर का ईमेल एड्रेस निकालना है, राइट। अब ईमेल एड्रेस तो हम ऐसे तो पता नहीं कर पाएंगे कि, क्योंकि ये फाइल तो एक ही बनी हुई है और फाइल का ऐसा कुछ लिखा नहीं है डेवलपर ने। तो अगर गिटहब के बारे में या गिट के बारे में जानते हो तो गिट के कुछ कमांड्स होते हैं। अगर गिट टाइप करूँ तो यहाँ पे एक हेल्प मेन्यू ओपन होगा, जैसे हम लोग ने अभी एक क्लोन कमांड यूज़ किया जो कि क्लोन करता है रिपोजिटरीज को। इनिट कमांड हम लोग एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी बना सकते हैं या री इनिशियलाइज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को, जो कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। जैसे कि गिट की फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, मूव या रीनेम कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक कमांड्स है गिट के, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। गिट का कमिट करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड को रिपोजिटरी में जो चेंज करना होता है उसमें कमिट करते हैं हम लोग, ब्रांचेस बनाते हैं, मर्ज करते हैं। ओके, तो ये सब बेसिक गिट कमांड्स है जो गिट जानते होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, डोंट वरी। लॉग्स, गिट लॉग एक कमांड होता है जो कि जो कमिट करते हैं ना हम लोग रिपोजिटरीज को, वो एक हिस्ट्री में जाके स्टोर हो जाता है। तो बस ये लॉग कमांड उसी हिस्ट्री को प्रिंट करता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, गेट इनिट यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग री इनिशियलाइज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को। ठीक है, अब री इनिशियलाइज कर दिए एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, गेट लॉग यूज़ करेंगे, जो ये वाला कमांड है, जो कि क्या करता है, कमिट जितने भी हुए होंगे ना पास्ट में इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर, मैवनली साइट के अंदर, वो हमें पूरा हिस्ट्री प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, सो यहाँ पे 4 कमिट्स दिख रहे हैं। एक कमिट ये हुआ है, ऑथर फ्रीलांस कोड बाय gmail.com। ठीक है, ये एक हो गया, पार्किंग द डोमेन अनटिल द, ये लास्ट कमिट था जो कि गिटहब पे भी हम लोग ने नोटिस किया था। यहाँ पे वेयर इज़ द गिटहब, ये रहा। अगर हम यहाँ पे आ जाए तो पार्किंग द डोमेन अनटिल द इशू इज़ सॉल्व। ठीक है, वही गिट में भी हमें यही दिख रहा है। ओके, तो हमारा जो आंसर था यहाँ पे, जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द डेवलपर्स ईमेल एड्रेस, तो जैसे ही हम लोग ने गिट लॉक किया ना, तो गिट लॉक क्या करता है ना, कमिट का जो चेंजेस हुआ हुआ है उसका एक यूनिक आईडी जनरेट करता है, वो शो करता है। कौन से ब्रांचेस में हैं हम लोग, ब्रांच में कमिट हुआ था वो शो करता है, ऑथर का नाम शो करता है, उसका ईमेल आईडी बताता है, डेट कब चेंजेस हुए थे और कमिट का जो मैसेज था वो बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्टिंग जो आंसर है वो ये है, जो कि ईमेल आईडी थी हमारी, उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। चेक करेंगे, या तो हमारा आंसर राइट है। तो व्हाट रीज़न डिड द डेवलपर मेंशन इन द कमिट हिस्ट्री फॉर रिमूविंग द सोर्स कोड। क्या रीज़न दिया था डेवलपर ने कमिट हिस्ट्री के अंदर, जिस वजह से उसने सोर्स को रिमूव किया, सोर्स कोड को रिमूव किया, राइट। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे कमिट। द प्रोजेक्ट वॉज मार्क्ड एज अबेंडन ड्यू टू पेमेंट डिस्प्यूट्स, रिमूव माई सिग्नेचर फॉर रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इनिशियल कमिट ऑफ द लैंडिंग पेज। तो यहाँ पे मुझे ना एक सिंपल सा मतलब वो दिख रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली है ना, ये चांसेस हो सकते हैं कि पेमेंट के डिस्प्यूट की वजह से सोर्स कोड जो है डेवलपर ने हटा दिया। तो द प्रोजेक्ट वॉज मार्क्ड एज अबेंडन ड्यू टू अ पेमेंट डिस्प्यूट, इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आके ट्राई करते हैं, पेस्ट करके देखते हैं आंसर इज राइट और रॉन्ग। चेक करते हैं, या आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, लास्ट अभी हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारा हिडन फ्लैग है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ से तो हमने इंफॉर्मेशन निकाल दिया, हिस्ट्री निकाल दिया,
अब यहाँ पे एक मुझे एक गेट का कमेंट दिख रहा है कि रिमूव माई सिग्नेचर। यहाँ पे ये बोल रहा है रिमूव माई सिग्नेचर रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। तो पता नहीं क्या सिग्नेचर इसने कोड में लिखा था, कमेंट किया था या कुछ किया था, देखते हैं। तो ऐसे तो हम कोड नहीं देख पाएंगे गिट से, तो हमें गिटहब पे आना पड़ेगा। गिटहब पे यहाँ पे भी 4 कमेंट्स हमें दिख रहे हैं जो कि हमने अभी जस्ट देखा। जैसे कि पार्किंग द डोमेन अंटिल द इशू इज सॉल्व। सबको एक एक करके ओपन करते हैं, देखते हैं कि लास्ट कमेंट में क्या चेंज किया था। ओके, तो पिछले कमेंट में ये था कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो रेड लाइन वाली जो लाइन है उसको चेंजेस करके ये जो ग्रीन लाइन है उसको रखा गया था। ठीक है, जिसमें डोमेन फॉर सेल हमने शुरुआत में देखे थे। देन वापस से हमारे चेंजेस में आके देखेंगे द प्रोजेक्ट वॉज मार्क डाउन एज अबेंडन ड्यू टू पेमेंट डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकाली गई है डेवलपर के ज़रिए से, जो कि ऑफ कोर्स सोर्स कोड उसने पूरा निकाल दिया था और डोमेन फॉर सेल रखा था। ठीक है, तो इतना सारा कोड था जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, जो कि हमने ऑलरेडी रिकवर कर दिया है। एंड वेट अ मिनट, रिमूव माई सिग्नेचर बट आई एम लीविंग समथिंग एज माई हिडन सिग्नेचर। ओके, so we got our flag. So this is our final flag. All right, so let's just copy it and paste it. Let's try. Oh yeah, so we completed the room. Also, I have published this blog on Medium. I have written a walkthrough, a simple walkthrough. You can read it. Let me just show you. So this is my blog post. I have published 2 blogs so far: Try Hack Me Blueprint Machine walkthrough and Try Hack Me Dev Diaries. So just give a try to read this also. Please share and subscribe my channel. Thank you so much guys for watching this video.